राधे राधे बंधुओं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत इस साल कब किया जाएगा। स्मार्त संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के लोग इस कामिका एकादशी का व्रत कब करेंगे, इस एकादशी का व्रत किस विधि से करना चाहिए और इस एकादशी में क्या विशेष रूप से दान करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। बंधुओं, सनातन धर्म में एकादशी व्रत की विशेष महिमा है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इन एकादशी के नाम अलग अलग होते हैं, इनसे मिलने वाले फल भी अलग अलग होते हैं। बंधुओं, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस साल 20 जुलाई को एकादशी तिथि दोपहर 12:13 से शुरू होगी और 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल 21 जुलाई को यानी कि सोमवार के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखना शुभ होगा। व्रत का पारण 22 जुलाई को सुबह 5:07 से 7:05 के बीच किया जा सकता है। बंधुओं, इस साल स्मार्त और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लिए 21 जुलाई को ही व्रत रखना उत्तम होगा, यानी कि दोनों संप्रदाय के लोग 21 जुलाई को ही कामिका एकादशी का व्रत करें। बंधुओं, एक दुर्लभ संयोग है कि इस बार सावन के सोमवार के दिन एकादशी का व्रत है, यानी कि एक व्रत से ही आपको श्री हरि और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होगी। इस बार कामिका एकादशी पर यह दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो बंधुओं, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ आप भगवान शिव और श्री हरि का पूजन अभिषेक कीजिए। यदि हम पूजा विधि की बात करें तो आप सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद व्रत संकल्प लें। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इसी तरह भगवान लक्ष्मी नारायण का भी पंचामृत से अभिषेक करें। यदि आपके यहाँ सालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के बाद दोनों को चंदन से श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद दिव्य फूलों से उनका अभिषेक करें। उनको ऋतु फलों का भोग लगाएं। भगवान शिव को बेलपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। दोनों देवताओं की पूजा करने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। आरती करने के बाद दंडवत प्रणाम करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। बंधुओं, पूजा करने के बाद आसन पर बैठ करके एक माला पंचाक्षर मंत्र की और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की करें। यदि आपके पास समय है तो आप अन्य स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पूरा दिन व्यतीत करें। शाम के समय पुनः आरती करें और तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी जी के सानिध्य में ही बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला पुनः जप करें। बंधुओं, शास्त्रों के मुताबिक कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। उसके सभी पाप कर्म नष्ट होते हैं। उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जीवन भर आनंद प्राप्त करता हुआ भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। कामिका एकादशी पर विशेष रूप से फल, अन्न, वस्त्र, जलपात्र का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, एकादशी का व्रत आप रखें या न रखें, यदि आप सनातन धर्म अनुयायी हैं तो आप एकादशी के दिन व्रत रखने वालों को तो ध्यान रखना ही है। सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि आप क्रोध और कलेश करने से बचें। मांस मदिरा का सेवन न करें। तामसिक भोजन, लहसुन प्याज का सेवन न करें। अपने से बड़ों का अपमान न करें। बाल और नाखून काटने से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह संभव हो तो रात्रि जागरण करें। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जो कामिका एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस बार बड़ा दुर्लभ संयोग है कि ऐसी एक व्रत को करने से, क्योंकि सावन का सोमवार भी है, तो श्री हरि और भगवान शिव दोनों की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ आप कामिका एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए।
बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।